बीजेपी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो बुद्ध बोलेगा। वो खुद अपने आप को देखे, लोफर लोग हैं ये लोग, गंवार लोग हैं ये लोग, अनपढ़ लोग हैं ये लोग। ये क्या बात करेंगे? इरफान अंसारी के सामने क्या भाजपा का औकात है क्या कि कुछ बोल दे आप? क्या अमर बावरी के है औकात बोलने का? अमर बावरी को यूज किया गया है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ अमर बावरी जी को, त्यागिए आप भाजपा, आइए कांग्रेस में। है भाजपा के नेता को दम भूल जाएगा भाजपा के नेताओं को। राहुल गांधी चले, एक एक लोगों से मिले, ठीक है, लोगों से जितना मिलना था मिले। एक मैसेज तो गया कि झारखंड से प्यार है राहुल गांधी जी को। यही बड़ी बात है, यही जीत है हम लोग। और किसने कह दिया कि सरकार को खतरा है? हमारी लड़ाई हमारे परिवार से थी। संगठन में बदलाव हो ना हो, ये आलाकमान को तय करना है। नई ऊर्जा के साथ हमें भेजा गया है और हमें लगता है कि हम काफ़ी सक्षम हैं हम लोग भाजपा को यहाँ से खदेड़ने के लिए, ध्वस्त करने के लिए। नाराज चल रहे झारखंड कांग्रेस के विधायक दिल्ली से रांची लौट आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जो चंपई सरकार में जो खतरा मंडरा रहा था वो फिलहाल टल गया है। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इरफान अंसारी मौजूद हैं। इरफान जी, आप लोग दिल्ली गए थे और ऐसा माना जा रहा था कि आप लोग सभी नाराज़ थे और नाराज़गी जो है उसी को व्यक्त करने दिल्ली गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब आप लोग को मना लिया गया है, अब सरकार को कोई खतरा नहीं है, ऐसा है क्या? देखिए, सरकार को पहले भी खतरा नहीं था और अब भी खतरा नहीं है। और किसने कह दिया कि सरकार को खतरा है? हमारी लड़ाई हमारे परिवार से थी और बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में लड़ाई हो सकता है, भाई भाई में लड़ाई होता है। तो ये पार्टी के अंदर की बात था। हम लोगों ने अपनी बात को आलाकमान तक पहुंचा दिया। आलाकमान भी काफ़ी गंभीर दिखे और हमें लगता है कि हम लोग जो निर्देश मिला है हम लोगों को, उस निर्देश का हम लोग ईमानदारी से पालन करेंगे और हम लोग काम करने के लिए हम लोग एक साथ जुट जाएंगे हम लोग। अच्छा, क्या कुछ बातें हुई? क्या आप लोग को मनाया गया? किस तरीके के बातें जो है वो हुई है आप लोग की दिल्ली में? वो इंटरनल बातें हैं और पार्टी आलाकमान, देखिए हम लोग तो जब गए थे तो गलत फीडबैक किसी ने दे दिया था आलाकमान को। हम लोगों को लगा था कि क्या होगा नहीं होगा, और मैं बधाई देना चाहता हूँ हमारे शीर्ष नेतृत्व का और ख़ास करके वेणुगोपाल सर का। मुझे तो डर लग रहा था कि क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, कि तुम सभी विधायकों को लेकर चले आए हो, क्या बात है नहीं बात है, थोड़ा डर था मुझे। लेकिन मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मेरे प्रति पार्टी आलाकमान इतनी अच्छी सोच रखता है। यहाँ तक कि राहुल गांधी जी भी मेरे बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं। मेरा मामला उनके पास गया था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि नहीं, इरफान अंसारी ऐसा नहीं है। ये बातें भी आई वहाँ पर। तो जो सम्मान दिया सर ने मुझे जवाबदेही भी दी गई कि नहीं जाइए, आप वोकल हैं, लड़ते हैं, लगातार 2 बार के आप विधायक हैं, जनता का अपार जन समर्थन आपके साथ है, दिन रात आप गरीब की सेवा करते हैं, पार्टी की सेवा करते हैं, पार्टी के लिए लड़ते हैं। तो सारी जानकारी आलाकमान को है। तो हम लोग बता दिए अपनी मांग जो थी हमारी। हम लोगों ने बताया कि सर देखिए, हम लोग पार्टी को कभी भी सर हम लोग नीचा नहीं दिखा सकते। कार्यकर्ताओं की मांग थी, लोगों की मांग थी और ख़ास करके हमारा एक युवा वर्ग जो है, जो हम लोगों को बहुत चाहता है, बहुत मानता है हम लोगों को, उसके करियर का सवाल था। तो इन सारी बातों को लेकर हम लोग आपसे मिलने के लिए आए थे। तो हम लोग आए और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। हटना नहीं हटना अब ये आलाकमान को तय करना है। संगठन में बदलाव हो ना हो, ये आलाकमान को तय करना है। लेकिन हम लोगों ने अपनी बात को रखा। एक नई ऊर्जा के साथ हमें भेजा गया है और हमें लगता है कि हम काफ़ी सक्षम हैं हम लोग भाजपा को यहाँ से खदेड़ने के लिए, ध्वस्त करने के लिए। और जिस प्रकार से आपने देखा कि सरकारें गई, सरकारी बनी, तो जनता में काफ़ी आक्रोश भी है भाजपा के प्रति।
अच्छा, भाजपा का कहना है कि ना ही इन विधायकों की बात आलाकमान से हुई है दिल्ली में और लौट के बुद्धू घर को आए, ये नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि कल सदन भी है, कल से तो सदन में आप लोग हिस्सा लेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या हमारा स्पोक्समैन है क्या? बीजेपी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वो बुद्धू बोलेगा? वो खुद अपने आप को देखे, लोफर लोग हैं ये लोग, गंवार लोग हैं ये लोग, अनपढ़ लोग हैं ये लोग। ये क्या बात करेंगे? इरफान अंसारी के सामने क्या भाजपा का औकात है क्या कि कुछ बोल दे आप? बुद्धू कैसे बोल दीजिएगा? हमारे घर का मामला है, आप कौन होते हैं बोलने वाले? अपना घर देखिए आप। और विरिंची नारायण जी को मैं कहूँगा कि आप कम से कम देखिए, आपको जहाँ होना चाहिए वहाँ आपको पद काटा जा रहा है, बी टीम को आगे किया जा रहा है, ए टीम को नीचे दिखाया जा रहा है। जिस तरीके से अभी कहा अमर कुमार बावरी ने कि एक बहुत गंदा शब्द उनके मुंह पे आ रहा था, कह रहे कि कह नहीं पाऊंगा, तो इस तरह की बातें जो हैं वो कर रहे हैं, तो क्या लगता है कल सदन में आप लोग इस तरह की बातें रखेंगे? देखिए, मैं अमर बावरी जी को कहूँगा कि आप बीजेपी के नेता हैं, लेकिन हम सब शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, हमारे कल्चर में नहीं है। हम लोग एक सभ्य समाज से आते हैं। मेरा इतिहास देखिए, मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ। मेरे मुंह से कभी गाली गलौज नहीं निकल सकता, ठीक है? हाँ, आवाज़ है, ताकत है, दमदार आवाज़ से मैं लोगों को धाराशायी कर देता हूँ। तो अब शब्दों का प्रयोग हम नहीं कर सकते, उनके तरह नहीं है। अमर बावरी जी दलित समाज से आते हैं। अमर बावरी को मैं कहूँगा कि आप जानिए कि दलितों को सम्मान कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना, आप सोचिए, ये गांधी परिवार है, कितना बड़ा दिल दिखाया। दलित समाज को हम लोग पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष दलित समाज से आता है। क्या अमर बावरी के है औकात बोलने का? अमर बावरी को यूज किया गया है भाजपा। देखिए, भाजपावादी ताकतों ने दलित समाज को शोषण किया। याद है आपको? यही दलित समाज अगर बाबा भीमराव अंबेडकर नहीं होते, क्या हासिल कर दिया था? दलित समाज के गले में घंटी लगा के भाजपा के लोग घुमाता था, ताकि आवाज़ अगर पता चले कि दलित है तो भगाओ। गले में झाड़ू लगा के घुमाता था कि गली नाला साफ करो। मंदिर में घुसने नहीं देता था ये भाजपावादी लोग दलित समाज को। क्या भूल जाएगी क्या? दलित समाज क्या भूल सकता है ये सब बातों को? मैं बार बार कह रहा हूँ अमर बावरी जी को कि दलित हैं आप, कम से कम समझिए, दलितों को सम्मान केवल आपको मखौटा बनाया गया है और कुछ नहीं है। आप बीजेपी आपको यूज कर रही है और जनता जानती है, दलित समाज जानता है कि भाजपा कभी भी, भाजपावादी जिस तरह है ना, भाजपावादी ताकतों ने दलित समाज को कुचला। अगर आज बाबा भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो हम लोग नहीं होते, समाज में न्याय नहीं होता। आज सदन में बोल रहे थे बावरी जी कि बाबा भीमराव चले गए बौद्ध समाज में चले गए। आखिर किसने भेजा, मैं जानना चाहता हूँ। ये भाजपावादी ताकतों ने उनको मजबूर कर दिया, जीने से मजबूर कर दिया। दलित समाज मंदिर नहीं जा सकता, दलित समाज खुलेआम घूम नहीं सकता। इनकी बेटियों के साथ ये भाजपावादी ताकतों ने खुलेआम बलात्कार किया। क्या बात करेंगे? मैं फिर से कहना चाहता हूँ अमर बावरी जी को, त्यागिए आप भाजपा, आइए कांग्रेस में, हम लोग सम्मान देंगे, हम लोग न्याय देंगे। और हम लोग तो लड़ते हैं। कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब हैं, दलित समाज से बिलोंग करते हैं। जानना चाहिए भाजपा को, और मैं बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दूंगा, याद रखिए। अच्छा, क्या आप लोग गए थे दिल्ली, तो मंत्री पद में कुछ बदलाव होगा, क्या लगता है आपको? कि क्योंकि कल आपने कहा था कि कुछ बदलाव हो सकते हैं। अब देखिए, आलाकमान सर्वे सर्वा हैं, और अब ये बातों कोई मायने नहीं रखती। आलाकमान ने गले से लगा लिया इरफान अंसारी को। इरफान अंसारी पिघल गया? पिघलने की बात नहीं। देखिए, पार्टी आलाकमान, हम लोग को लगता था कि आलाकमान क्या सोच रखता है क्या नहीं, लेकिन 1 to 1 एक एक सारी बातों पे नज़र है आलाकमान का। मैं क्या करता हूँ, मेरी एक्टिविटीज़ क्या है, मैं जनता के पास जाता हूँ कि नहीं जाता हूँ, वो सीट
झारखंड में सबसे पहला सीट कौन जीत सकता है, सारी फीडबैक आलाकमान के पास है। तो मुझे अच्छा लगा, और मैं पिघलने की बात नहीं है, पार्टी से बड़ा कोई नहीं है, पार्टी सर्वे सर्वा है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया, और मैं योद्धा बनकर, जब मैं इरफान अंसारी एक ब्रांड है, याद रखिएगा, ठीक है, मैं काफ़ी हूँ भाजपा के लिए। कल सदन में आप लोग जाएंगे? जहाँ चाहेगा मुझे रखे, मैं बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दूंगा। कल सत्र शुरू हो रहा है, क्या आप लोग भाग लेंगे? आप लोग कांग्रेस के विधायक लोग भाग लेंगे, ऐसा वैसा भाग लेंगे, क्या बात करते हैं। जो नाराजगी थी दूर हो गई, आलाकमान ने कह दिया, तो वो हम लोग लक्ष्मण रेखा पार नहीं करने वाले में से, याद रखिएगा। आलाकमान ने जो सम्मान दिया, मुझे सम्मान नहीं दिया, जामताड़ा की एक एक जनता को सम्मान दिया आलाकमान ने, एक एक कार्यकर्ताओं को सम्मान दिया आलाकमान ने। और मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग जो है भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि जेएमएम और कांग्रेस, नहीं भाई, मेरा जेएमएम से लड़ाई नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी की लड़ाई थी। हम लोग अपनी बात को रखने के लिए गए थे, और निश्चित तौर पर कोalition गवर्नमेंट है, हम लोग जेएमएम के साथ हैं, जेएमएम के साथ हैं। और आपको कैसे लग सकता है कि जब मैं हनुमान हूँ तो हमेशा मैंने मदद किया है। जेएमएम के साथ कोई लड़ाई नहीं है हमारी लड़ाई थी अपने परिवार में। अब कार्यकर्ता लोग नाराज़ थे, आप जानते हैं क्यों थे, मंत्रियों की कार्यशैली से नाराज़ थे, तो निश्चित तौर पर हम लोगों ने इस बातों को रखा था। अब आलाकमान को जो फैसला लेंगे हम लोग मानेंगे एकदम। कहीं भी देखिए, मैं फिर से ये क्लियर कर देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को, आलाकमान की पैनी नज़र है, एक एक कार्यकर्ताओं पे पैनी नज़र है, एक एक जनता, कांग्रेस पार्टी जनता को देख रही है। राहुल गांधी जी 8 दिन झारखंड में समय बिता दिया, आप क्या समझते हैं? है भाजपा के नेता को दम भूल जाएगा भाजपा के नेताओं को। राहुल गांधी चले, एक एक लोगों से मिले, ठीक है, लोगों से जितना मिलना था मिले, एक मैसेज तो गया कि झारखंड से प्यार है राहुल गांधी जी को। यही बड़ी बात है, यही जीत है हम लोग की। इस ऊर्जा को बना के रखेंगे, और लोकसभा देख लीजिएगा, हम लोग दावे के साथ कहना चाहते हैं कि लोकसभा जीतेंगे, और गोड्डा भी जीतेंगे हम, दुमका भी जीतेंगे हम, राजमहल भी जीतेंगे। मेरा संथाल परगना आता है, और संथाल परगना के लिए इरफान अंसारी काफ़ी है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि जिस तरीके से दिल्ली गए और आलाकमान से उन्होंने मुलाकात की, तो एक नई ऊर्जा लेकर के तमाम विधायक जो हैं वो अब रांची लौटे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कल से विधानसभा का जो सत्र शुरू हो रहा है, उसमें कांग्रेस के विधायक क्या कुछ सदन के अंदर और सदन के बाहर करते हैं। अपने सहयोगी नवल किशोर के साथ अंकुर सिन्हा, समाचार प्लस, रांची।